पिछले 10 सालों में इंडियन बैंक्स ने 12 लाख करोड़ के लोन को राइट ऑफ किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या बैंक के पास अब वो पैसे वापस नहीं आएंगे? क्या बैंक उस पैसे की रिकवरी नहीं करेगा? आम जनता जिनका अकाउंट उन बैंकों में है, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है? इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो पिछले 10 सालों में इंडियन बैंक्स ने करीब 12 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं, जिसका मतलब ये है कि बैंक ने पैसे माफ कर दिए हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर के बैंकों का भी नाम शामिल है। यहाँ पे सवाल ये है कि किस बैंक ने कितने पैसे माफ किए हैं और क्या ये पैसे बैंक वापस रिकवर नहीं करेगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम है SBI का। हम सब ये जानते हैं कि SBI देश का एक बहुत बड़ा बैंक है। तो SBI ने पिछले 10 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए माफ़ किए हैं। वहीं अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो उन्होंने 94,000 करोड़ रुपए जो थे वो माफ़ किए। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि बैंकों को ऐसा क्यों करना पड़ता है। अब कोई भी बैंक अगर वो किसी को लोन देगा तो जाहिर सी बात है कि बैंक ज़रूर ऐसा चाहेगा कि उसको पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस मिले। लेकिन मान लीजिए किसी ने बैंक से 1000 रुपये लोन लिए हैं। इतने कम पैसे वैसे कोई लेता नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए आपको समझा रही हूँ। तो मान लीजिए कि उस इंसान को इंटरेस्ट के साथ 1100 रुपये वापस बैंक को चुकाने हैं और वो इंसान 1100 रुपये तो दूर 1000 रुपये भी बैंक को नहीं चुका पा रहा है। तो ऐसे में बैंक जो है वो 3 महीने तक का इंतज़ार करेगा और उसके बाद बैंक उसे NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देगा। जैसे हमने बहुत सारे स्कैम के मामले में देखा, बैंक किस तरह से पहले NPA डिक्लेयर करती है, जैसे कि SBI ने विजय माल्या को NPA डिक्लेयर किया था। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि बैंक ऐसे पैसे माफ़ क्यों करती है। तो बैंक जब भी ऐसे पैसे माफ़ करती है उसका मतलब ये हुआ कि बैंक का जो भी बैलेंस शीट होगा उसमें से ये अमाउंट जो है वो बैंक हटा देती है। ये लोन बैंक के लिए एसेट की तरह काम करता था, लेकिन जब बैंक को लगता है कि ये पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं तो इस एसेट को बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देती है, जिससे कि बैंक इस अमाउंट को अपने बैलेंस शीट से हटा सके और जो बैंक का बैलेंस शीट है वो सही हो सके। यह एक टर्म है राइट ऑफ, जो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भी एक टर्म होता है वेव ऑफ। तो इन दोनों टर्म्स के बीच में अंतर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो जब कभी भी बैंक ऐसे अमाउंट को राइट ऑफ करती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि बैंक उस पैसे को अब वापस नहीं लेगी। इसका मतलब ये होता है कि बैंक का जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट से इस अमाउंट को हटा दिया जाता है, लेकिन बैंक इस पैसे की रिकवरी पीछे से ज़रूर कर रही होती है। इसको पूरी तरह से माफ़ नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम वेव ऑफ की बात करें तो वेव ऑफ का मतलब होता है कि बैंक उन सभी पैसों को माफ़ कर देती है। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि चुनावी कैंपेन के दौरान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो वो किसानों का जो कर है, जो उन्होंने लोन लिया हुआ है, वो उसको माफ़ करवा देंगे, यानी कि किसानों को पैसे वापस बैंक को नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये वेव ऑफ टर्म में आएगा। तो अब अगर कोई भी ये बोले कि इस बैंक ने इतना अमाउंट जो है वो राइट ऑफ किया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक जो है वो पैसे भूल गई है। इसका मतलब बस इतना है कि जो बैंक का बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट से इस अमाउंट को वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन बैंक इस पैसे की पूरी जो है वो रिकवरी करती रहेगी। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे, जो बार बार इस तरह के टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं कि बैंक ने इतना का लोन माफ़ कर दिया, बैंक ने XYZ अमाउंट का लोन माफ़ कर दिया, तो उसका मतलब क्या होता है। लेकिन अगर यहाँ पर राइट ऑफ की जगह वेव ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तब इसका मतलब ज़रूर होता है कि बैंक ने पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो माफ़ कर दिया। हालांकि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता है। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि राइट ऑफ और वेव ऑफ के बीच का भी अंतर क्या है। तो अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।